वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज सुबह की शुरुआत रात के छोटे छोटे कामों से होती है। अगर आपको अपनी सुबह को आसान बनाना है तो उसके लिए छोटी छोटी सी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। आज मैं आपको ऐसे 10 नाइट हैबिट्स बताने वाली हूँ जो रात को थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर आप ये छोटे छोटे काम कर लेंगी तो आपकी सुबह होगी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी रात में डिनर के बाद ये मेरी किचन का कुछ इस तरह का हाल हो जाता है और यहाँ मैंने सारे बर्तन कर दिए इकट्ठे और बची हुई सब्जी को फ्रीज में रख दिया है। और अब मैं करूँगी काउंटर टॉप की सफाई क्योंकि वो करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अब इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऐसे सफाई कर लेंगे ना तो सुबह हमें पूरी किचन अच्छे से साफ़ सुथरी मिलेगी। यहाँ मैंने अपना गैस स्टोव भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। अगर इस पर कुछ ऐसे निशान होते हैं सब्ज़ी वगैरह के तो मैं इसे मोस्टली जो डिटर्जेंट होता है उससे साफ़ कर देती हूँ, तो उससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। साथ में एक आध टाइल्स पर भी मार देंगे तो पूरा जो भी तेल के निशान या जो भी कुछ होते हैं वो सब कुछ नहीं जमते। इससे ये होता है कि हमारी किचन हमेशा ऐसी लगती है नीट एंड क्लीन। उसके बाद मैं यहाँ बर्तन वॉश कर रही हूँ। मेरा काम होता है कि सारी जितनी भी बोतल है पूरे दिन की उन सब बोतलों को वॉश करके रखना। और साथ में रोटी का जो जिसमें हम रोटी रखते हैं वो वाला टिफिन भी मैं उसे वॉश कर देती हूँ रात में क्योंकि सुबह वो अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो बस ये काम तो आप लाजमी करना। उसके बाद जितने भी बर्तन है सबको साफ़ करके सिंक की सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर सुबह उठेंगे तो किचन आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलेगी। तो मैंने ये अपनी हैबिट बना ली है। अब अगर मैं ऐसा करती हूँ तो सुबह मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि अगर फिर सुबह उठो फिर अपना वही काम करो, वही रूटीन, पूरे बर्तन साफ़ करो, ये करो वो करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है और पूरा दिन बहुत स्ट्रेस से रहता है क्योंकि अगर सुबह की शुरुआत लेट होती है तो फिर सारे काम लेट होते जाते हैं। और इस टाइम पे मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है। तो मैं इस टाइम पर सोचती हूँ कि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट और लंच में क्या बनाना है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि सुबह सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। बच्चों से पूछो, हस्बैंड से पूछो, कोई सेटिस्फाई जवाब मिलता नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसलिए मैं इस टाइम पर मोस्टली सोचती हूँ कि मुझे सुबह नाश्ते में और खाने में क्या बनाए, तो उससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और जैसे कि अगर मुझे कुछ आलू पराठा या कुछ ऐसी हैवी चीज़ बनानी होती है उसकी स्टफिंग में रात को तैयार करके रख देती हूँ तो और आटा भून कर रख देती हूँ, तो सुबह मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है मेंटेन करना। तो जो मेरे सारे बर्तन यहाँ वॉश हो चुके हैं उसके बाद में मेरी नेक्स्ट हैबिट है कि मैं जितनी भी बोतल होती है उन सबको फिल करके रखती हूँ। और ये आइस क्यूब ट्रे ये मैं हमेशा फिल करके रखती हूँ क्योंकि सुबह ऐसा होता है कि कोई गेस्ट आ जाए या कुछ भी हो, हम लोगों को भी ज़रूरत होती है ठंडा पानी पीने की। तो अगर आप इसे रात में रख देंगे क्योंकि रात में तो कोई पानी पीता नहीं है तो ये सुबह तक बहुत अच्छे से ठंडा भी हो जाता है और आइस क्यूब भी अच्छे से जम जाते हैं। एंड नेक्स्ट है कि जो हम फ्रीज में रख देते हैं धनिया, मिर्ची, नींबू या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या कुछ भी बचा हुआ सामान, तो एक बार उसमें हार्डली 2 मिनट लगेंगे। बस आप एक बार चेक कर लें कि कोई सामान ख़राब तो नहीं हो रहा, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि वो बहुत दिनों से फ्रीज में पड़ी और आप यूज़ में नहीं आ रही है। अगर आप ऐसा रोज़ करेंगे ना तो यकीन मानिए आपका किचन, आपका फ्रीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। ये मैंने वेजिटेबल्स ट्रे जो है वो मैंने सुबह ही सेट की थी, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि सुबह हस्बैंड लेकर आए थे सब्ज़ी वगैरह तो मैंने सुबह सेट कर दी थी। अब आप देखिए मेरी किचन कितनी अच्छी है। इतनी देर में जितनी देर में मैंने बोतल वगैरह रखी है फ्रीज को चेक किया उतनी देर में मेरे बर्तन भी सारे सूख गए। तो अब हम बर्तन इसके अंदर सेट कर देते हैं और ये जगह कर देते हैं। तो जो सारे बर्तन सेट करने के बाद हम इसे वाइप कर देंगे। और गैस स्टोव के स्टैंड भी मैंने रात को ही वॉश किए थे, तो मैं इसे 2-3 दिन में एक बार ज़रूर वॉश करती हूँ। तो वॉश करने के बाद वो स्टैंड भी मैंने यही लगा दिए हैं गैस पर क्योंकि वो सूख गए थे। उसके बाद हम करेंगे सिंक की सफाई। सिंक की सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से लोग बर्तन धोकर सिंक की सफाई नहीं करते, मैंने देखे हैं कई लोग जो नहीं करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा गंदगी आती है क्योंकि स्मेल भी हो जाती है और जो कॉकरोच वगैरह होते हैं वो भी हो जाते हैं। अगर आप रात को सिंक की सफाई कर सोएंगे तो सुबह बहुत अच्छी तो सिंक की सफाई करते करते हम नल को भी वॉश कर देंगे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नल को वॉश नहीं करते और नल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा जब भी सिंक की सफाई करती हूँ चाहे रात हो या दिन हो तो मैं हमेशा नल को वॉश करती हूँ। उससे नल बिल्कुल न्यू जैसा रहता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप एक बात सोचिए कि अगर आप ये सारा काम मॉर्निंग में करते तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हौश पौश होती है, बच्चों को स्कूल भेजना है। ये सारा काम बच्चों को स्कूल भेजने में भी बहुत जल्दी होता है, वैन आ जाती है, तो ये सब कुछ नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। रात में जितना आराम से हो जाता है ना उतना दिन में नहीं हो पाता क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है और मेरे तो ट्विंस हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो सुबह का काम है ना वो मोस्टली रात को कर लूँ, जो मैं रात को कर सकती हूँ वो सारा। उससे मेरे लिए तो बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी
वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ मैं कर रही हूँ जो ये छोटा वाला किचन का वाइपर होता है उसे क्लीन, क्योंकि उसे वॉश करके रख देते हैं तो वो भी बिल्कुल साफ़ रहता है। और यहाँ हो चुकी थी मेरी किचन पूरी तरीके से डन, और इसे देख कर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होता है। आप एक बार ज़रूर करके देखना। और अब रह गया था मेरा एक काम जो मैं मोस्टली कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना शक्ल चमकाओ या मत चमकाओ लेकिन किचन का फर्नीचर तो चमकता रहना चाहिए। तो बस मैं इसे रात को ही चमका कर सो जाती हूँ। ये सुबह मुझ पर इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको और चमकाऊँ, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। लंच बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, बेटी का टिफिन तैयार करना होता है, बच्चों को नहलाना होता है, तो बहुत सारा काम होता है। इसलिए मैं ये काम भी अपना रात को ही कर कर सोती हूँ। हाँ, ये है कि मैं रोज़ नहीं करती, एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ। और जिस कपड़े से मैंने इसे साफ़ किया था डस्टिंग क्लॉथ से, उसे भी मैं हाथ के हाथ वॉश करके रख देती हूँ। उससे वो सुबह तक मुझे बिल्कुल सूखा हुआ मिलता है। तो ये है मेरी मेहनत का फाइनल रिजल्ट, जो कि मुझे सुबह नहीं करनी। सुबह मुझे आकर बस किचन में काम स्टार्ट करना है अपना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब हमने ये सारा काम कर लिया, अब चलते हैं हेल्थ की तरफ। तो जी मैं यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगोती हूँ बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और अपने लिए, क्योंकि सब सारा दिन मेहनत करते हैं। बच्चे खेल कूद करते हैं, बेटी है मेरी वो पढ़ाई करती है, हस्बैंड बाहर जाकर काम करते हैं और मैं घर पर। तो हेल्दी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो हम करते हैं हेल्दी सुबह की शुरुआत। तो ये सब मैं रात को भिगो देती हूँ। किशमिश मैं अलग भिगोती हूँ, क्योंकि इसका पानी भी पी लो तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और मैं अपने लिए भिगो रही हूँ अजवाइन का पानी। अजवाइन मैं सोक कर देती हूँ रात को, और सुबह उस पानी को हल्का सा गर्म करके पी लेती हूँ। उससे बोलते हैं कि थोड़ा ये इम्यूनिटी सिस्टम में थोड़ा फ़ायदा करता है और वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। और मैंने चिया सीड्स भी भिगो दी हैं। तो बस ये सब कुछ मैं भिगो दूंगी प्रॉपर तरीके से, और ये सब कुछ हमारा सुबह काम में आएगा। तो ये भी आप हैबिट बना लीजिए, क्योंकि डॉक्टरों के पास जाने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सुधारिए, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और इस सब को मैं अच्छे से ढक कर रख दूँगी। तो जी ये मेरे किचन का डस्टबिन है, आप मेरे होम टूर में जाके देख सकते हैं। बिल्कुल मैं अपने सिंक के साइड में रखती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। कुछ भी कचरा वगैरह मैं इसी में डालती हूँ, और रात में मैं इसे ज़रूर से रिमूव करके सोती हूँ, ज़रूर हटा देती हूँ, क्योंकि सुबह तक बहुत स्मेल आ जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि इसे रात में हटाकर बाहर जो मेरा बड़ा वाला डस्टबिन है उसके अंदर डाल देती हूँ, और इसमें जितना भी कचरा है वो सब मैं फेंक देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें न्यू पॉलीथीन चढ़ा देती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह ये बिल्कुल खाली मिलता है, और मुझे जो भी कुछ इसमें डालना होता है तो डाल देती हूँ। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, इसे तो आप ज़रूर से अप्लाई करना। इसके बाद हमें 5 मिनट लगते हैं इस काम में। 5 मिनट के लिए हम पूरे घर में जाएंगे, देखेंगे कि कोई सामान इधर से उधर तो नहीं है, उसे उसकी जगह पे रख देंगे। और जो भी सामान इधर से उधर पड़ा होगा अगर आप उसे जगह पे रख देंगे तो सुबह आपको पूरा घर सेट मिलेगा। आपको सुबह सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप डस्टिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको सुबह डस्टिंग वगैरह नहीं करनी होती है, क्योंकि सुबह ऐसा होता है कि कोई गेस्ट आ जाते हैं, हमें कहीं जाना हो जाता है, बच्चे ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कभी मूड नहीं है। तो ये रात में जो समय होता है बिल्कुल शांति का होता है, कि सब लोग सो चुके होते हैं। इस काम में मुश्किल से मुझे लगा है 30 से 35 मिनट। हाँ, वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी मुझे सिर्फ 30 से 35 मिनट लगे और मेरा पूरा घर सेट हो चुका है। तो अगर आप ये हैबिट्स कर लेंगे तो सच में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ मैं बेटी की यूनिफॉर्म भी सेट करके रख रही हूँ, जिससे कि मुझे सुबह प्रॉब्लम ना हो कि ये चीज़ कहाँ है और वो चीज़ कहाँ है। तो मेरी आदत है कि मैं यूनिफॉर्म रात को ही उसकी सेट करके रख देती हूँ। अब एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मैं दिन में कभी नहीं करती हूँ, वो है मेरा कपड़े फोल्ड करना, क्योंकि कपड़े मैं हमेशा दिन में वॉश करती हूँ लेकिन फोल्ड नहीं करती हूँ। फोल्ड मैं करती हूँ रात में, क्योंकि रात में मैं बहुत आसानी से कर देती हूँ। सुबह जो होता है अगर दिन में मैं करूँगी ना तो बच्चे आते हैं, जितने मैं फोल्ड करती हूँ उतने वो गिरा कर चले जाते हैं बच्चों का सच में यही काम होता है। मैं इधर फोल्ड करूँगी उधर वो सारे कपड़े गिरा देंगे, तो मैं इन्हें उनके सोने के बाद ही फोल्ड करती हूँ, जिससे कि बहुत आसानी से फोल्ड हो जाते हैं और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वरना मुझे एक एक कपड़े को 3-3 4-4 बार फोल्ड करके रखना होता है। और मैं कोशिश करती हूँ यही कि जो बच्चों को मुझे सुबह कपड़े पहनाने हैं, मेरे हस्बैंड के जो भी कपड़े हैं वो मैं रात को ही निकाल कर रख लूँ, ताकि सुबह डिसाइड करने में प्रॉब्लम ना हो कि मुझे क्या पहनाना है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं
बताना कि आप इनमें से कितने काम करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो वो भी शेयर करना। अच्छा जी, एक काम और है वॉशरूम एरिया, जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो हमें अपना वॉशरूम एरिया जो फ्लोर होता है उसे क्लीन करके सोना चाहिए, अच्छे से वाइप कर दें जिससे कि वो सुबह बहुत सूखा साखा अच्छा मिले। क्योंकि अगर गीला फ्लोर होता है, गंदा होता है, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो मैं उसे मोस्टली रात को सोने के बाद सबसे लास्ट में यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं ही उसे क्लीन कर देती हूँ जिससे कि सुबह वो बिल्कुल ड्राई मिलता है। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।